नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज इसमें मौजूद हैं दिल्ली के ओखला में, जहां पे ओमेगा मोबिलिटी सेंटर का ये चौथा ब्रांच दिल्ली के अंदर खुल चुका है। और आपको हमने बताया कि ये चौथा ब्रांच है और दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से ये ब्रांचेस लगातार फैलता जा रहा है। ओमेगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, टू व्हीलर भी बनाने की इसकी आगे की योजना है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी फिलहाल ये 3 व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स बना रही है और ये आपको मेरे पीछे दिख रही हो ये व्हीकल्स है, ये ओमेगा मोबिलिटी की ये व्हीकल्स है और काफ़ी सफल व्हीकल्स है। आपको बता दें कि अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल्स में पिछले कई सालों में ये नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। लगातार ये बड़े से बड़े कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टक्कर दे रही है। आपको दिखा दें, यहाँ पे माल ढोने वाली भी व्हीकल्स हमारे सामने मौजूद है, ये भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम करती है। सबसे ज्यादा ये कंपनी ओमेगा मोबिलिटी है, सबसे ज्यादा ये सेफ्टी पे काम करती है। और सेफ्टी के बाद आपको बता दें कि बड़ी बड़ी ये जो इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं उनके बैटरी में काफी ज्यादा फॉल्ट आती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये बैटरी के सेफ्टी पे सबसे ज्यादा काम करती है। आपको बता दें कि ये कंपनी जो है इसके पास हर तरह की वेरिएंट बैटरी में मौजूद है। 15 मिनट में भी चार्जिंग वाली बैटरी इनके पास मौजूद है, इनके पास स्वैप करने वाली बैटरी मौजूद है, 35 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी मौजूद है। हर तरह की बैटरी मौजूद है और बिल्कुल सेफ बैटरी इनके पास है। अभी तक पिछले कई वर्षों से ये लगातार मार्केट में है और आज तक एक भी बैटरी में फॉल्ट की कंप्लेन नहीं आई है, ना कभी इनके बैटरी में आग लगी, ना कभी किसी तरह की कोई डिफॉल्ट की कंप्लेन आई है। आपको बता दें कि ये व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आने वाले समय में जिस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, जिस तरह से पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाने की बात चल रही है, इसको लेकर के ये जो ओमेगा मोबिलिटी सेंटर है ये इसमें काफी अहम रोल प्ले कर रही है और प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने की तरफ ये एक कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है ओमेगा मोबिलिटी सेंटर के डायरेक्टर का, कि क्या कुछ कहना है इसके बारे में। गुड इवनिंग। आज हम यहाँ सुरयान एंड सिद्धार्थ मोटर्स में हैं ओखला में, और ये आज बहुत ही एक शुभ दिन है OSM के लिए। दिल्ली में हमारी ये कौन सी विच इज नंबर डीलर्स फोर्थ डीलरशिप खुल गई है। एंड OSM इज टुडे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग EV कंपनीज इन इंडिया। हम लोग all across this country, we are putting up factories, we are putting up the ecosystem. एक OSM का बहुत बड़ा डिफरेंस है, it's not just हम अपनी गाड़ियां पूरी कंट्री में लगा रहे हैं, हम एक पूरा ecosystem, charging, infrastructure, making sure के passenger, cargo, electric 3-wheelers, 4-wheelers, cargo 2-wheelers are coming to be able to be move this green energy and silent, ये मोदी जी साइलेंट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये सारे हाईवेज जो नितिन गडकरी जी बनवा रहे हैं और इसमें दिल्ली का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। आज आप देखिए दिल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ही आगे है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अब पंजाब गवर्नमेंट को भी प्रमोट किया है इलेक्ट्रिफिकेशन में। OSM इस टाइम दिल्ली में ऑलमोस्ट I would say we are one of the leaders in L5 cargo. हमारे व्हीकल पिछले साल में सबसे ज्यादा इस स्टेट में लगे हैं और पूरी इंडिया में अब बहुत सारा हमारा एफर्ट चल रहा है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं तो दिल्ली बिल्कुल साथ में लगता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए कि जो ये गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा, आप देखिए हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, यहाँ का AQI इंडेक्स 500 है। मैं आप सबको ये बोलूंगा, आप लोग अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन देते हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा घर, उनके स्वास्थ्य की परवाह करिए। और हमारे लिए ये जो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन से जो हमें ये प्रदूषण जो हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़े माँ बाप को इफेक्ट दे रहा है, उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर एक फ्यूचर जनरेशन हेल्थी नहीं रहेगी तो हमारी कंट्री को, जो हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बात कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो इसमें OSM का बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस जर्नी में और हमारे ऐसे डीलर्स ही आप टच पॉइंट्स, और ये सारा जो अब हम पैसेंजर में भी बहुत इस नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं बहुत ही खुश हूं कि हम अब ओखला में भी हैं और दिल्ली में बड़ी अच्छी कवरेज है हमारे पास। और व्हीकल्स आप मार्च से आप देखेंगे कि हर दूसरा तीसरा व्हीकल इन कार्गो OSM का ही होगा। और अब यह है कि इकोसिस्टम बिल्डिंग कैसे, फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज हैं, सीकर्स के भी सर यहां आए हुए हैं और बहुत सारी और फाइनेंस कंपनियों के साथ हमने काम किया है। तो हम ये चाहेंगे कि इस स्टेट में
और आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी ने, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने बोला है कि सीएनजी व्हीकल अब आर नहीं करने हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पे ही चलेगा। मेरे व्यू में इस स्टेट में सिवाय इलेक्ट्रिक के और एलएनजी और डीजल नहीं चलेगा, सब इलेक्ट्रिक ही चलेगा इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। और एक और बात है, मेरी एक विनती है गवर्नमेंट के लिए कि आप ये जो L3 के जो व्हीकल चल रहे हैं, जो चाइना से इंपोर्ट हो रखे हैं, जो कि बहुत ही अनसेफ हैं, जो कि बैटरी लेड एसिड यूज करते हैं, उसको बंद करें। और क्योंकि क्या है, एक भी वन लाइफ लॉस्ट इज टू मैनी। वो आपकी सिस्टर हो सकती है, वो मेरी मदर हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है। हमें सेफ्टी में बहुत काम किया है, बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया है। तो अगेन यू विल सी, अब आप जज OSM की डीलरशिप ओपनिंग में आए हैं तो आप जरूर आंख रखिए, डिफरेंट कलर्स के व्हीकल आपको नजर आएंगे और OSM का सिग्नल साइन आपको सारी जगह दिल्ली में नजर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो और भी नजर आए। थैंक यू वेरी मच। सबने अप्रूव कर रखी है, और जो फाइनेंसर्स हैं सर, वो भी गाड़ी अप्रूव करने से पहले बहुत टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। जैसे सर ने बोला, उसमें प्राइसिंग देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखी जाती है और सेफ्टी के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद जो सारे लीडिंग फाइनेंसर्स हैं, जिसमें सीकर्स है, IDFC है, महिंद्रा फाइनेंस है, टर्नो है, मुफिन है, तो हमारे पास सारे फाइनेंसर्स ने हमारी गाड़ियों को अप्रूव किया हुआ है। जो आपने सवाल पूछा भी कितने % तक फाइनेंस होता है, सो अप टू 90% तक ये गाड़ियां फाइनेंस हो जाती हैं। थोड़ी सी सर देखिए, फिर भी डाउन पेमेंट कस्टमर को देनी पड़ती है, बट फाइनेंसर्स बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स लेके आए हैं। उसमें से सबसे अच्छी ऑफर क्या है, दैट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग अ अश्योर्ड बायबैक ऑल्सो विद इन 3 years। तो उस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि गाड़ी अच्छी है। बट जैसे सर ने बोला, जो इस गाड़ी को यूज करते हैं उनकी इनेबलमेंट करनी है, उनको एक अच्छे फाइनेंसर देके। सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड एज ऑफ नाउ। सर एक चीज और है इसमें बताना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं इस कंट्री को ऊपर उठाने की। सर ये कंट्री ऊपर, आप तो बहुत सेठ साहब हैं, सेठों से नहीं बनेगी, नीचे वाले लोग से होगा, उनको ही सपोर्ट देना पड़ेगा। और उन्हीं को देखिए, वो एक 3 व्हीलर लेगा। हमारी एक जर्नी होती है फ्रॉम 3 व्हीलर टू मर्सिडीज। अगर 3 व्हीलर का काम करेगा, पैसे बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, उनके बच्चे स्टार्टअप चलाएंगे, तो वहां ऊपर तक पहुंचेगा। इस जिंदगी में बहुत जरूरी है। और देखिए सर, ये जर्नी जो है हमारी, ये जर्नी, ये सूट बूट के लोगों के लिए नहीं है। हमें इस कंट्री को मोबिलिटी, आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आज बोलता हूं गडकरी जी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे उनको आप लाइक करें या ना, पूरी कंट्री को चेंज कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट, न्यू एरिया। तो ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी हम इनको विलेजेस में लगाते हैं। विलेजेस में जो हमारे युवक और युविकाएं हैं, जो यहां दिल्ली में आती हैं, उनको आने की जरूरत नहीं, आउटस्कर्ट्स में अपना काम चलाएं। मोबिलिटी से अर्निंग आती है, उससे बहुत कुछ होता है, तो सेफ्टी आती है। तो वो सब पे हम काम कर रहे हैं। 3 सबसे बड़ी वजह है कि हमने बाकी इतनी कंपनियां होते हुए OSM को चुना। पहली वजह यह है कि मार्केट में कंपनियां जरूर हैं, लेकिन OSM एक ऐसी कंपनी है जिसने आपकी हर एक ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करी है। सबके पास एक प्रोडक्ट होगा, एक किस्म की बैटरी होगी, एक किस्म की गाड़ी होगी। हमने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अलग से अलग ज़रूरतों को पूरे करने की, गाड़ियाँ बनाने की। दूसरी वजह यह है कि OSM जो कंपनी है वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, मतलब शुरू से ही जो उसका DNA है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। जिस वजह से जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, या जिस स्पीड पे हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, आने वाली टेक्नोलॉजी को, वो अभी हमारे को बाकी बहुत कंपनियों से आगे पहुंचा देती है। वी आर बोर्न इलेक्ट्रिक, इसको कहते हैं बोर्न इलेक्ट्रिक। तो हमारा वो एक बहुत बड़ा एक वजह है कि OSM क्यों बाकी कंपनियों के अगेंस्ट हम कहीं भी खड़े होते हैं तो हमारा एक अपर हैंड रहेगा बाकी कंपनियों। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप जरा जब जाएंगे तो जरूर मेरा नाम गूगल करिएगा। रूरल इंडिया, Tier 2, Tier 3, Tier 4, हर विलेज, हर डिस्ट्रिक्ट, सर दिल्ली नहीं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर कंट्री के पार्ट्स में मैं ही सिर्फ Tier 2, 3, 4 सिटीज पे काम कर रहा हूं इलेक्ट्रिफिकेशन में। और मैं इलेक्ट्रिफिकेशन, सर मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ गाड़ियां बेचने में नहीं लगा। ये एक वर्ड है इकोसिस्टम, समझिए सर इसको। जब तक इकोसिस्टम, मैं गाड़ियां तो बेच दूंगा, अगर चार्जिंग इंफ्रा नहीं होगा तो उसका क्या होगा, अगर फाइनेंसिंग नहीं होगा
तो हम एक ऐसी कंपनी है जो कि फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम L3, L5, कार्गो, पैसेंजर, ट्रक, आप कभी इलेक्ट्रिक ट्रक देखना हो तो मेरी फैक्ट्री में आके टेस्ट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा ट्रक अगर कहीं और किसी में देखा हो तो फ्री में ले जाना, इतना तक बता रहा हूं, राइट। ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं हम। और रूरल इंडिया में देखिए सर, जब तक रूरल इंडिया डेवलप नहीं होगा, हम बोलते हैं हमने चाइना से टक्कर लेनी है। सर, चाइना से तब टक्कर लेंगे जब पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो इकोसिस्टम बनाने में अब मैं इसका एक और आपको सोल्यूशन देता हूं, इसको कहते हैं विलेज बनाना। पहले एक झोपड़ी बनाऊंगा, फिर दूसरी झोपड़ी बनाऊंगा, फिर पूरा विलेज बनाऊंगा। देखिए सर, इकोसिस्टम बिल्डिंग हो रही है पूरी कंट्री में। देखिए सर, बहुत सारे ब्रांड आए और बहुत सारे ब्रांड गए, लेकिन अब टाइम वही आ गया है जो आप 6 या 7 ब्रांड देखेंगे जो लीड करेंगे डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट मार्केट में। बट आप ये भी सोचिए सर, 1.3 बिलियन, और उसमें सारे हमारी मैं दुनिया भर घूमता हूं, यहां के जो यंगस्टर, देखो मैं, आप लोग तो छोड़ो, आप तो बूढ़े, युविकाएं, जो यहाँ की यंग युविकाएं हैं, इतनी पावर हैंड में, अगर इनको हम सपोर्ट दें तो ये कंट्री इतनी आगे निकल जाएगी सर कि आपको पता ही नहीं है। ये आज जो हमारी कंट्री में डिमांड है, इनको अगर हम एक प्रॉपर फाइनेंसिंग दिलाएं तो सर ये गाड़ियां आज की डेट में 100% टीसीओ, इसको कहते हैं टीसीओ मॉडल, वो बीट करती हैं। हमें इस कंपैरिजन में बात ही नहीं करनी कि डीजल और सीएनजी का क्या है। आपको हर विलेज और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में ओएसएम ना आए, आप लिख लो सर, हम ये स्ट्रैटेजी आज 153 कुछ हो गई है, हम 200 कोशिश कर रहे हैं मार्च के एंड तक, और नेक्स्ट ईयर में हमारी 150 ऑल अक्रॉस द कंट्री, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।